तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भगवा वॉइस पर। तो दोस्तों, जो आज की जो वीडियो है ये होने वाली है बहुत ज़्यादा मस्त, क्योंकि मैं अभी तक मीशो की बात करता था। आज हम करेंगे फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग। मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल आसानी से, कोई घबराने की बात नहीं है। आप सोचोगे मीशो इजी है, फ्लिपकार्ट बहुत कठिन है, इस चक्कर से ना लोग काउंट ही नहीं बनाते कि यार मीशो तो आसान है, फटाफट से लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग करते वक्त ना लोग घबराते हैं। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, तुम्हारा भाई है ना, मैं बताऊंगा आपको कि लिस्टिंग कैसे होती है आसान तरीके। शुरू करते हैं आज का गुरु ज्ञान बिना किसी बकवास के साथ। आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होती है लिस्टिंग। आ जाओ मित्रों, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है होम पेज पर। कि जैसे ही अगर आप होम पेज पे आओगे तो देखो लिस्टिंग वाला एक टैब आपको दिख रहा होगा। इस लिस्टिंग वाले पे आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद ऐड न्यू लिस्टिंग पे जाना है। ऐड न्यू लिस्टिंग पे आप जैसे ही जाएंगे देखो आपको दो चीज़ दिखेगी, आपको शॉप्सी पे करना है या फ्लिपकार्ट पे करना है। हम अभी फ्लिपकार्ट पे करेंगे। तो फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे इधर ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे। देखो ऐड ए न्यू लिस्टिंग इस साइड है, तो ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऐड ए सिंगल लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरीके से खुल करके नया पेज आ जाएगा। अब इस पे आपको लिखनी है अपनी कैटेगरी, जो भी आप सेल करना चाहते हो। मैं इस पर शू लेसिस सेल कर रहा हूँ, तो मैं इस पर लिखूँगा शू लेसिस। शू लेसिस लिखते ही देखो ये पूरी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आप जो आपको मिलती जुलती आपको लगे वो आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मेरे लिए शू लेस का ये है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो आपसे सिलेक्ट ब्रांड पूछेगा, तो इसमें आपको अपना ब्रांड नेम डालना है। और अगर आपके पास ब्रांड नेम नहीं है तो घबराओ मत, अपना स्टोर नाम डाल दो। जैसे कि मेरा ये स्टोर नेम है विनाइल जोन, तो मैं यहाँ पर विनाइल जोन अपना डाल दूंगा। तो बस उसके बाद आपको चेक ब्रांड पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपके पास से इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इसमें देखो एडिट करोगे आप तो ये फ़ोटो के लिए, इसमें आप फ़ोटो डाल सकते हो, इसमें आप 5 फ़ोटो डाल सकते हो। बाकी होते हैं इसमें 3 पेज। ये 3 पेज आपको भरने होते हैं। तीनों पेज आपको ये भरने पड़ेंगे एक एक करके, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे भरना। और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, फ़ोटो अपनी चूज़ करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें फ़ोटो लेनी है, तो फ़ोटो लेनी है, हम पहली फ़ोटो लेंगे। पहली फ़ोटो आप कोई भी ले लो जो आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से, जो आपने फ़ोटोज़ ले रखी है वो फ़ोटो आप लो। हमने तो पहले से ही सेव करके अपनी फ़ोटोज़ रखी हुई है। तो चलो, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो अभी ये ले ली है, एक फ़ोटो ले ली है अभी, अब दूसरी लेता हूँ। दूसरी फ़ोटो मैंने ये ले ली है। मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई इसमें अगर मिस्टेक हो तो उसको ज़्यादा दिल पे मत लेना, बस समझा रहा हूँ कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। अब ये फ़ोटो हमने ले ली है पाँचों, तो अब इसको कर देंगे सेव। अब आ जाते हैं ये 3 पे, ये 3 है, इन तीनों को फिल करना है हमें। तो सबसे पहले वाले को करते हैं। इसमें हम अपना डाल देंगे सेलर एसक्यू कोड, जिससे कि हमें लेबल पे पता लग जाए कि हमारा क्या आइटम है। तो हम इसका एसक्यू कोड डाल देते हैं। तो ये अब मैंने इसमें अपना एसक्यू कोड डाल दिया है, 2 पेयर आर्मी शू लेसिस। अब ये लिस्टिंग स्टेटस है, इसमें आपको क्या करना होता है, एक्टिव करना होता है। अब उसके बाद ये आ गया एमआरपी। हम डालते हैं इसके अंदर एमआरपी। एमआरपी हमेशा 3 गुना डालते हैं, तो मैं यहाँ पे 449 कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपना सेलिंग प्राइस रखने वाला हूँ 149। तो 149 का 3 गुना हो गया 449। तो अब चलते हैं नीचे। नीचे आपका आगे कि आप कितनी क्वांटिटी इसमें मिनिमम देना चाहते हो, आपके उस हिसाब से ऑर्डर आएंगे। हम एक कर लेते हैं कि एक भी अगर कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। आप जितनी क्वांटिटी करोगे उतने ही पीस आपके बिकेंगे। अब इसमें हम कर लेते हैं फुल पेमेंट बाय, इसके अंदर करेंगे हम सेलर, क्योंकि ये हम ही कर रहे हैं। तो अभी आ गया, इसके अंदर आपको एक्सप्रेस करना होता है हमेशा। अब इसके बाद नीचे चलते हैं एसएलए में। एसएलए में आपकी मतलब कितने दिन में आप कस्टमर तक हैंड ओवर मतलब कर देंगे, मतलब आपके पास अगर कोई ऑर्डर आया तो आप कब तक इसको पैक कर देंगे। तो मैं एक ही दिन का टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, एक दिन कर दिया। अब स्टॉक आपके पास जितना भी है, 10 है, 20 है, 50 है, उतना डाल देते हैं। हमारे पास 100 पीस पड़े तो हम 100 डाल देते हैं। अभी आ गया शिपिंग प्रोवाइडर, तो हम फ्लिपकार्ट के जरिए ही इसको भेजेंगे। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं
पैकेज डिटेल, ये पैकिंग की आपको उसमें साइज़ डालना है कि जो भी आपका पैकिंग का साइज़ है। हमारा तो ये 8 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 8 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि छोटा सा पैकेट है। वेट इसका होता है करीब 200 ग्राम के अंदर ही होता है, तो हम 200 ग्राम ही इसका डाल देते हैं वेट को। अब ये HSN कोड आप जहाँ से माल परचेज करते हैं वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल से भी ले सकते हैं। हमारा HSN कोड ये है, तो हम ये डालते हैं, सिलेक्ट यहाँ से कर लेंगे। अब टैक्स कोड ये है कि आपका कितना % GST है, तो हमारा शूज लेसिस पे 5% लगता है, तो हम 5 लगा देंगे। आपका जितना लगता है आप उतना डालो। अब ये कंट्री है कि आप कहाँ से इसको सेल कर रहे हैं, तो हम इंडिया से सेल कर रहे हैं, तो हम इंडिया इसमें डालेंगे। अब मैन्युफैक्चर डिटेल जो आ गई है, तो मैन्युफैक्चर डिटेल हम अपना ही इसके अंदर डाल देंगे। अब पैकर डिटेल है, हम पैक कर रहे हैं, तो इसमें भी हम अपनी ही डिटेल डालेंगे। फिर एक बार आप चेक कर लो, सब कुछ डालने के बाद आपने सब सही भरा है कि नहीं भरा, बस उसके बाद इसको कर दो सेव। तो ये हमारा पहला पेज देखो राइट होकर यहाँ पे आ गया, तो पहला तो पेज हमारा हो गया। अभी इसमें सही से हमने भर दिया है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। तो जैसे ही हम दूसरा पेज खोलते हैं, तो इसमें आपसे मांगता है मॉडल नंबर। मॉडल नंबर क्या होता है? ये होता है टाइटल। तो इसमें हम डालेंगे अपना टाइटल। हमने अपना टाइटल पहले ही सेव करके लिख के रखा हुआ है, आप हैंड टू हैंड भी लिख सकते हैं, या सेव कराओ तो उसे भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। तो देखो हम इसमें अपना डाल देते हैं टाइटल, हमने पूरा अपना टाइटल डाल दिया। अब इसमें ब्रांड कलर तो ये ऐसे ही पूछता है ज़बरदस्ती, आप वही कलर डाल दो जो शू लेसिस का मेरा कलर है, आर्मी कलर का है, तो मैं आर्मी ही इसमें डाल दूँ। और नीचे कलर वाला ऑप्शन है, उसके अंदर भी मैं आर्मी ही डालूँगा। अब देखो इसके अंदर ना मेरे पास आर्मी का ऑप्शन नहीं आया कलर के अंदर ना, वाइट सिल्वर वगैरह ये सब तो आ रहे हैं, पर आर्मी नहीं आया। तो इसमें एक नेचुरल है, मैंने नेचुरल डाल दिया, तो आप नेचुरल इसमें डाल सकते हो। अब नीचे आ जाते हैं टाइप में, ये किस टाइप का है, तो स्टैंडर्ड हम इसको कर देते हैं। आपके अंदर अलग आ रहा होगा, इस हिसाब से करो। अभी शेप क्या है, फ्लैट है या ओवल है, राउंड है? अभी हमारा राउंड शेप का है, तो हम इसमें राउंड डाल देते हैं। लेंथ इसकी हमारी, अब ये लेंथ जो मांग रहा है ना आपसे, ये आपकी प्रोडक्ट की लेंथ मांग रहा है। पहले इसने पैकेजिंग की आपसे लेंथ मांगी थी, तो हमारे इसमें ना आपसे 3 तरह के साइज पूछ रहा है, कि मीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, इंच में पूछ रहा है। जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे उसमें डाल दो। हम सेंटीमीटर में डाल दें, क्योंकि 120 सेंटीमीटर हमारी प्रोडक्ट की लेंथ है। अब सेट कितने आपके डाल दो, हम यहाँ 2 पेयर डाल दें, तो हम 2 डालेंगे। आप अपने हिसाब से जो मर्जी डाल दो, जो आपको जितने पेयर आपको देने हैं। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट एक, तो हम इसको भी कर देते हैं सेव। तो अब देखो 2 हमारे आ गए हैं, 2 इसके अंदर हमारे फिल हो चुके हैं। अब देखो पहला जो हमने करा था ना, उसके अंदर एरर हमारा कुछ आ गया है, तो हम इसको एरर को भी चेक कर सकते हैं। दोबारा से एडिट पे जाओ, चेक कर लो कि क्या एरर आया है। तो हमारे एसक्यू कोड बोल रहा है कि पहले से ही आपने डाला हुआ है कुछ है, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे एसक्यू कोड में। तो देखो ये फिर से ठीक हो गया है। तो अब चलो चलते हैं तीसरे वाले को, पेज को हम भर लेते हैं। इसमें भी हम एडिट करके जाते हैं। देखो ये तीसरे वाले कॉलम में ना आपको वो भरना है जो आपको समझ आए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारा ही आप भरो, लेकिन जितना ज़्यादा आप भर सको ना उतनी अच्छी बात है, कि जितना आप भर पाओ वो अच्छी बात है, जो आसानी से आपको समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में हम अपना डाल देते हैं। हमने ये भी कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है, आप चाहो तो कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर इसको हैंड टू हैंड लिख के आप डाल सकते हो। तो हमने कॉपी पेस्ट किया था डिस्क्रिप्शन, तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दिया है। अब देखो मेन चीज़ है सबसे ज़रूरी, यही है पूरा गेम चेंजर। इसमें आपको कीवर्ड डालने होते हैं, जैसे यूट्यूब में डालते हैं ना कीवर्ड, ऐसे इसमें भी कीवर्ड डालने पड़ेंगे। ये चीज़ मीशो में नहीं है, इसके अंदर है। तो इसके अंदर आप क्या डालोगे अपने हिसाब से, जो भी आपके प्रोडक्ट को लोग बोलते हैं, जैसे शू लेस है, लेस है, जिससे सर्च कर सकते हैं कस्टमर, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो उसमें। जैसे स्नेकर डालेंगे लोग, स्नेकर लेस, बूट लेस भी डाल सकते हैं, कि बूट के लिए लेस चाहिए, तो बंदे ऐसे भी सर्च करते हैं, लोग ना इस तरह से भी सर्च करते हैं। तो जिस तरीके से सर्च हो सकता है वो हमारे सर्च कीवर्ड होते हैं, ये आप जरूर डालो। अब इसमें की फीचर है, की फीचर है कि हमें अपने कोई फीचर है अगर शू लेसिस के अंदर, तो हमें वो बताना है। और आप जैसे कोई आइटम बेच रहे हो, तो उसके अंदर फीचर्स है, तो वो आपको इसमें फीचर्स इसमें डाल देने हैं आपको। अभी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वीडियो भी बना के आप URL अपना वीडियो का इसमें डाल सकते हो, तो वीडियो भी दिखेगी, पर अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। अभी मेन है नेट क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी दोगे। जैसे कि हम 2 पेयर दे रहे हैं, तो 2 पेयर के अंदर 4 पीस होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं, तो हम इसमें 4 डालेंगे, कि नेट क्वांटिटी हुई 4।
अब एक ये है आइटम इंक्लूडेड, इसके अंदर क्या क्या है हम देखेंगे। इसमें 2 पेयर है, 2 पेयर है इसके अंदर, तो हम 2 पेयर डाल देंगे। तो ये सब हम मेन चीज़ सभी भर चुके हैं, वारंटी वगैरह कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बाकी आपको लगे जो आप भर सकते हो इजीली वो भरो, वरना इतना कोई ज़रूरी है नहीं। और कर दो यहाँ से इसको सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे भेजना है इसको सेंड क्यूसी पे। जो सेंड क्यूसी आ रहा है ना कोने में, सेंड क्यूसी के लिए इसको भेज देना है आपको। तो बस ये आपका देखो दिखा रहा है क्यूसी इन प्रोग्रेस। तो अब ये कुछ देर में, या हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, तो ये क्यूसी पास होनी होगी या फेल होनी होगी ये आपको पता लग जाएगा। वैसे पास हो जाएगी अगर अच्छे से करोगे तो दोस्तों देखो मैंने आप लोगों को लिस्टिंग करना सिखा दी है कि कैसे लिस्टिंग मीशो पे करते हैं। इसी तरह की आसानी के साथ और सच के साथ, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वो भी सच के साथ बताता हूँ। और इसी तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं ई कॉमर्स के बारे में और भी जानकारियाँ, तो प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर दीजिए उन भाइयों को जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस करना तो चाहते हैं पर घबराते हैं, कर नहीं पाते। तो उन सबसे कह दो कि तुम्हारा भाई आ चुका है, मैं बताऊंगा आसान तरीके से कैसे ई कॉमर्स बिजनेस किया जाता है। अगर आपको वीडियो मेरी लगी अच्छी तो कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।